کہ इजराइल फिलिस्तीनियों के ऊपर इतना ज्यादा जुल्म क्यों करता आ रहा है। ऐसा क्या है फिलिस्तीन में? तो आइए दोस्तों, हम आपको यहूदियों का क्या मकसद है बताने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, शायद आप लोगों को ये पता होगा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर होने यानी निकलने का जमाना बिल्कुल ही नजदीक आ चुका है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में जितनी भी निशानियां बताई थी वो सब लगभग पूरी हो चुकी है। और यहूदी अपनी उसी आखिरी साजिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह मुसलमानों का पहला किबला मस्जिद अक्सा को शहीद करके यानी गिरा के वहाँ हैकल सुलेमानी बनाया जाए कि जिसे बनाने के बाद उसमें से यहूदी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त लाकर रखेंगे कि जिस पर वो अपने मसीहा मतलब दज्जाल को बिठाकर सारी दुनिया पर राज करेंगे। इसीलिए इजराइल आजकल पूरे फिलिस्तीन को मिटाने पर लगा है और इसी जंग के दौरान ये उनका खास टारगेट है कि वो मस्जिद अक्सा को गिराकर वहाँ थर्ड टेम्पल यानी हैकल सुलेमानी को वहाँ बनाया जाए। इसके पीछे की पूरी प्लानिंग 1897 में ही यहूदियों ने एक नक्शा बनाकर कर ली थी और आज वो अपनी उसी प्लानिंग को पूरा करने जा रहे हैं। यहूदियों का मानना है कि जब तक हम अपना हैकल सुलेमानी को नहीं बनाएंगे तब तक हमारा मसीहा दज्जाल नहीं आएगा और उसके बगैर हम इस दुनिया पर राज नहीं कर सकते। आज से 100 साल पहले जब हिटलर ने इन्हीं इजरायली यहूदियों को चुन चुन कर मारना शुरू किया था तो यही इजरायली लोग बच बचाकर एक नाव में सवार हुए थे और अपनी नाव पर लिखा हुआ था कि ऐ लोगों, हमारी आखिरी उम्मीद मत तोड़ना। उस वक्त सभी देशों ने हिटलर के डर से इन इजरायलियों को अपने पास जगह देने से साफ साफ मना कर दिया। लेकिन आखिर में जब ये यहूदी फिलिस्तीन पहुँचे तो फिलिस्तीनी मुसलमानों ने इन पर तरस खाया और अपने यहाँ रहने की छोटी सी जगह दे दी। लेकिन उसके बाद इन इजरायली लोगों ने वही काम किया जो इन्होंने इंडिया में किया था कि जिस कौम ने उन्हें अपने घर में रहने की जगह दी, ये उन्हीं को आपस में लड़ाकर उनके मुल्क पर नाजायज कब्जा करने लगे। जैसे इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करके करोड़ों हिंदुस्तानियों पर सदियों तक जुल्म ढाया, ऐसे ही ये यहूदी 1946 के बाद से फिलिस्तीन पर कब्जा जमा कर वहाँ के मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते आए हैं और अब तक इन लोगों ने लाखों फिलिस्तीनियों को अब तक मार डाला है। प्यारे दोस्तों, मुस्लिम देश आज जैसे खामोश होकर बैठे हैं, सिर्फ बातों के अलावा उनके पास कुछ नहीं। दिन रात ये लोग फिलिस्तीन लोगों का खून बहता हुआ देख रहे हैं, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। लगता है ऐसे ही हालत आगे भी रहेंगे, यहाँ तक कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जाहिर होंगे और फिर वो मुसलमानों की एक बड़ी तादाद यानी भीड़ को लेकर इन यहूदियों से जंग लड़ेंगे। लेकिन जब यहूदियों का मसीहा दज्जाल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर जीत हासिल करने की कोशिश करेगा तो अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से जमीन पर उतारेंगे और फिर वो दज्जाल को पकड़कर कत्ल कर देंगे और उन्हीं की वजह से मुसलमानों की सारी दुनिया पर एक आम हुकूमत होगी। प्यारे दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने का जमाना बिल्कुल करीब आ चुका है। हदीस की किताबें और हालात को गौर से पढ़ें और अपने बड़े बड़े उलमा इकराम की माने तो शायद 3 से 4 साल के अंदर ही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हो जाएगा। आजकल जो फिलिस्तीन में हालात बनते जा रहे हैं और यहूदी अपना हैकल सुलेमानी बनाने की पूरी तैयारी में लगे हैं, तो अगर उन्होंने हैकल सुलेमानी को बना लिया तो फिर यहूदी लोगों के दावे के मुताबिक दज्जाल का निकलना कुछ दूर नहीं है। अगर दज्जाल निकला तो उसके कुछ ही दिनों के बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी मुसलमानों के सामने जाहिर हो जाएंगे और फिर एक ऐसी जंग होगी कि जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस वक्त तुमको हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आएंगी। अगर एक मुस्लिम बाप के 100 लड़के होंगे तो उस जंग में 99 लड़के कत्ल कर दिए जाएंगे। एक एक आदमी 50-50 औरतों की अकेले रखवाली करेगा, क्योंकि हर खानदान के बहुत से मर्दों को उस जंग में शहीद कर दिया जाएगा। सिर्फ औरतें ही औरतें बचेंगी, यहाँ तक कि 50 औरतों की रखवाली करने वाला सिर्फ एक ही मर्द होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ऐ लोगों, जब दज्जाल निकलेगा तो उस वक्त तुम सब खुरासान से काले झंडे निकलने का इंतजार करना। याद रखना, उस वक्त मेरी औलादों में से एक इंसान पैदा होगा कि जिसका नाम मेरे नाम पर मोहम्मद होगा, उसके बाप का नाम अब्दुल्लाह होगा और उसकी माँ का नाम आमीना होगा। वो खुरासान के तरफ से काले झंडे लेकर निकलने वाले का लश्कर का लीडर होगा
तुम सब उसका इंतजार करना, वो दज्जाल से जंग लड़ेगा। दोस्तों, यह इशारा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तरफ है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जिस वक्त दज्जाल से पहली जंग लड़ रहे होंगे, उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधे पर अपना हाथ रखकर दमिश्क के जामा मस्जिद के एक मीनार पर नाजिर होंगे और फिर दज्जाल को ढूंढकर उसे कत्ल करेंगे। प्यारे दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को खुद नहीं पता होगा कि मैं वही मेहदी हूँ कि जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस मुसीबत के वक्त में वही इंसान तमाम मुसलमानों को काफिरों के जुल्म से बचाएगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का एक एक निशानी बयान कर दिए हैं कि उनका चेहरा कैसा होगा, उनकी दाढ़ी कैसी होगी, उनके बाप का नाम क्या होगा, उनकी माँ का नाम क्या होगा। और जिस वक्त 40 मुल्कों के उलमा इकराम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को ढूंढने निकलेंगे तो वो उस वक्त काबा का तवाफ कर रहे होंगे और उनकी उम्र भी तब तक 40 साल हो चुकी होगी। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 40 साल की उम्र में पहली वही आई थी और तभी आपने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया था। हदीस में जो आता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम खुरासान के काले झंडों वाले लश्कर के साथ निकलेंगे और सबसे पहली जंग दज्जाल से लड़ेंगे, तो इससे तो साफ मालूम होता है कि दज्जाल पहले निकलेगा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर उसके बाद में होगा। दज्जाल जैसे ही निकलेगा तो वो सबसे पहले पूरी दुनिया का खाना पीना अपने कंट्रोल में कर लेगा और लोगों को एक एक दाने के लिए तरसा देगा। अब जो लोग दज्जाल को अपना खुदा मान लेगा तो वो उसे पानी खाना सब कुछ देगा, लेकिन जो उसका इनकार करेगा तो वो उसे भूख और प्यास में तड़पता छोड़ देगा। यहाँ तक कि रिवायतों से मालूम होता है कि जिस वक्त दज्जाल आएगा तो उस वक्त लोग 2-2, 3-3 महीने के भूखे प्यासे होंगे और भूख और प्यास इतनी तेज लगी होगी कि वो जमीन को चाट रहे होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम धीरे धीरे इलाकों पर फतह करते जाएंगे, लेकिन दज्जाल उनके लश्कर से दूर भागेगा। एक सुबह दमिश्क की जामा मस्जिद में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम फजर की नमाज पढ़ाने जा रहे होंगे कि अचानक उसी वक्त एक जोर की आवाज गूंजेगी तो सभी मुसलमान डर कर बाहर निकल आएंगे और आसमान की तरफ देखने लगेंगे तो उन्हें एक सफेद बादल धीरे धीरे जमीन की तरफ उतरता हुआ नजर आएगा और फिर अचानक सभी मुसलमान अपनी आंखों से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे दमिश्क की जामा मस्जिद के एक बड़े मीनारे पर उतरते नजर आएंगे। वो फरिश्ते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उस मीनार पर उतारकर वापस चले जाएंगे। अब दुनिया में आने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी साजो सामान के साथ जुड़ जाएंगे। इसीलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इशारा करेंगे कि सीढ़ी लेकर आओ ताकि मैं इस मीनारे से नीचे उतर सकूं, तो जल्दी से सीढ़ी का इंतजाम किया जाएगा और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मीनारे से उतरकर मस्जिद में तशरीफ लाएंगे। तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप फजर की नमाज पढ़ा दीजिए, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे कि नहीं, इस उम्मत का एक एक बंदा इमाम है, इसीलिए ये नमाज आप ही पढ़ाओ। और फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर फजर की नमाज पढ़ाएंगे। नमाज के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की निगरानी में मुसलमानों का लश्कर तैयार किया जाएगा और फिर ये सारा लश्कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में दज्जाल का कत्ल करने के लिए निकलेगा। दज्जाल को खबर हो जाएगी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आ चुके हैं, अब मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है, तो वो सारी दुनिया में दंदनाता फिरेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से दूर भागेगा। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे इस वक्त इजराइल में मौजूद एक जगह मकाम लूद पर जाकर पकड़ लेंगे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ दज्जाल के सामने खड़े होंगे तो दज्जाली लश्कर के यहूदी अपने मसीहा दज्जाल को बचाने के लिए मुसलमानों के साथ जंग शुरू कर देंगे और उस वक्त एक बड़ी भयानक खूनी जंग होगी, लेकिन इस जंग में मुसलमानों की जीत होगी। और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथों से मकाम लूद पर दज्जाल को कत्ल करेंगे। दज्जाल को कत्ल करने के बाद सारी जमीन पर इस्लामिक हुकूमत का बोलबाला होगा। दोस्तों, दज्जाल इस जमीन पर पूरे 40 साल तक लोगों को गुमराह करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल आएगा तो उस वक्त एक दिन 1 साल के बराबर होगा और फिर दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और फिर तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। उसके बाद सभी दिन आम दिनों की तरह हो जाएगा। तो इस पूरे 40 साल तक दज्जाल इस जमीन पर हुकूमत करेगा और यहूदी उसकी अगुवाई में मुसलमानों पर बेहद जुल्म ढाएंगे। लेकिन आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल का खात्मा करेंगे
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد 7 سالوں تک زمین پر مسلمانوں کے خلیفہ بن کر حکومت کریں گے، اور ان 7 سالوں میں اس قدر اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں گی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک سیب 10 لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگا، ایک بکری کا گوشت پورے شہر کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ہر طرف پھل اور کھیتی کے پیداوار بڑھ جائے گی۔ دوستوں، آج کل کے حالات دیکھتے ہوئے لگتا نہیں کہ اب وہ وقت دور بچا ہے، کیونکہ حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام و دجال کے نکلنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی نشانیاں بتلائی تھی وہ سب پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یہودی دن رات اسی کوشش میں ہیں کہ وہ کسی طرح ہیکل سلیمانی کو بنا کے اپنے اصلی خدا دجال کو اس دنیا میں لا سکیں۔ اسی لیے آج کل اسرائیل پورے فلسطین کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت جھونک دے رہا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے خبروں میں دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ اسرائیل غزہ کو کس طرح تباہ کر رہا ہے، ہزاروں مسلمان مارے جا چکے ہیں، اور یہودیوں نے پورے غزہ پر قبضہ جما کر 30 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو 1 مہینے کے اندر ختم کرنے کی پلاننگ بنا لی ہے۔ دوستوں، اگر اسرائیل اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا اور سبھی 57 دیش تماشا بن کر معصوم فلسطینیوں کو اسی طرح قتل ہوتے دیکھتے رہیں تو وہ وقت دور نہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد ہمیں آتما کو جھنجھوڑ دینے والی، دل کو چیر دینے والی یہ خبر بھی سننے کو ملے کہ اسرائیل نے مسجد اقصی کو گرا کر وہاں ہیکل سلیمانی کو بنانا شروع کر دی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کیسے یہودیوں نے، جسے کوئی بھی دیش رہنے کے لیے جگہ دینے تک تیار نہیں تھا، لیکن پھر رحم کھا کر فلسطین نے اسے ٹھہرنے کے لیے جگہ دی۔ اس وقت یہودی 10% سے بھی کم تھے، لیکن آج پورے فلسطین کے اوپر قبضہ جما کر بیٹھ گیا ہے، اور ابھی لگ بھگ 88% زمین پر قبضہ کر چکا ہے، اور صرف 12% ہی زمین ہے جہاں فلسطینی رہ رہے ہیں۔ اس کے آگے دوستوں کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فلسطینی مسلمانوں کی اور مسجد اقصی کی غیبی مدد